हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग आउटपुट बेस्ड एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस कोड में देखोगे कि ग्लोबल कीवर्ड यूज हुआ है। तो जनरली बोर्ड एग्जाम में ना क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में ग्लोबल कीवर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड जरूर होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहला लाइन जो यहाँ पे लिखा गया है वो है p इज इक्वल टू 5। और क्योंकि ये p वेरिएबल जो है फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया है ना। आपका फंक्शन का एरिया देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, ये फंक्शन का पार्ट है। ठीक है, इसके बाहर जो भी चीजें लिखी गई है ना, वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो ये p इज इक्वल टू 5 ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5 ये दोनों वेरिएबल जो है ग्लोबल वेरिएबल है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि आइडेंटिफाई द ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा ग्लोबल वेरिएबल है और कौन सा लोकल वेरिएबल है, राइट। और फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल यूज किया गया है वो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, तो सबसे पहले ये मेरा लाइन क्लियर है कि p इज इक्वल टू 5 हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 5। ठीक है, अब यहाँ से फंक्शन को कॉल जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए ये लाइन तो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जस्ट फंक्शन हेडर चेक होता है, लेकिन कर्सर सीधा उसके बाद जब फंक्शन हेडर चेक करके ग्रामर वगैरह चेक करके सीधा कर्सर जो है मेरा यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद इस लाइन में यहाँ से क्योंकि तो फंक्शन कॉल चला गया, तो उसके बाद समझते हैं आगे का पार्ट को। ठीक है, तो देखो सम सम नाम का फंक्शन है यहाँ पे, यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है ना। हमने फंक्शन को कॉल किया तो a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 5। तो आपने 10 जो है q को पास कर दिया, q को क्या पास कर दिया 10, a का वैल्यू पास कर दिया 10। ठीक है सर, और उसके बाद r का डिफॉल्ट वैल्यू तो 2 था, अगर कुछ नहीं पास करते तो डिफॉल्ट वैल्यू 2 ही रहता r का। बट अब इसमें एक नया वैल्यू कॉपी हो जाएगा, दैट इज जब b इज इक्वल टू 5, b का वैल्यू 5 जो है वो कॉपी हो जाएगा r में। यानी अभी एट प्रेजेंट r में क्या है हमारे पास 5। ठीक है, उसके बाद हम आए इस लाइन में ग्लोबल p। ठीक है, p मेरा यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, बट इसको हम लोग अभी ग्लोबल बना रहे हैं, मतलब फंक्शन के बाहर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आइए r प्लस, r का वैल्यू देखो यार क्या है 5, तो 5 प्लस q, q का वैल्यू क्या है सर 10, 10 एक्सपोनेंट 2, डबल स्टार क्या करता है पावर, है ना। 10 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 100, तो 5 प्लस 100 कितना हो गया 105, p में जाके स्टोर हो जाएगा। तो p का जो नया वैल्यू बना वो क्या हो गया 105। और यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही क्या स्टेटमेंट दिया गया प्रिंट p। तो हम लोग प्रिंट करेंगे p का करंट वैल्यू 105 और एंड विथ करेंगे क्या हैश, एंड विथ करेंगे क्या हैश। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरा कंट्रोल कहां पे आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन का सारा लाइन तो एग्जीक्यूट कर चुका है, सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर चुका। अब उसके बाद मेरा कंट्रोल फिर से इस लाइन में आ जाएगा जहां से कॉल गया था कॉलिंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पे मेरा कर्सर आ जाएगा। उसके बाद मेरा कर्सर यानी कि कंट्रोल जो है यहाँ पे आ जाएगा इस लाइन में। ठीक है, तो इस लाइन में जब आओगे तो फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो आप फंक्शन को दोबारा कॉल कर दे रहे हो। ठीक है, एक फंक्शन को आप बहुत बार कॉल कर सकते हो, है ना। तो फिर से हमने कॉल कर दिया फंक्शन को, तो इस बार क्या कर रहे हैं r इज इक्वल टू 5। देखो ये जो यूज किया गया यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट इसको कहते हैं या नेम्ड आर्गुमेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब ये r इज इक्वल टू 5, ये 5 जो है p में नहीं जाएगा, ये r का वैल्यू 5 जो है ना वो r वेरिएबल में ही जाएगा। तो अब जो है दूसरी बार जब फंक्शन को कॉल होगा तो r का वैल्यू बन जाएगा क्या 5, है ना। r का वैल्यू बन जाएगा क्या 5, और q इज इक्वल टू 1, q का वैल्यू क्या बन जाएगा, q का वैल्यू बन जाएगा 1, जबकि पहले क्या था 10। तो अभी q का वैल्यू हो चुका 1 जब दूसरी बार फंक्शन कॉल हुआ तो। ठीक है, उसके बाद फिर से ग्लोबल p और फिर से ये वाला एक्सप्रेशन रन करेगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या है r प्लस, तो r का वैल्यू देखिए क्या है सर 5 प्लस q का वैल्यू क्या 1, 1 का पावर 2 क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा नया वैल्यू आपका p का। तो आपका स्टेटमेंट क्या इस लाइन में देखिए प्रिंट p, तो p का न्यू वैल्यू क्या आया 6, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और एंड विथ हैश, और उसके बाद यहाँ पे सर हैश आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, है ना।
उसके बाद कर्सर कहाँ पे जाएगा, फिर से इस लाइन में आएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, है ना। इसके बाद तो कुछ है नहीं, है ना, एग्जीक्यूट करने को, रन करने का कोई भी लाइन बचा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कोड का लाइन जो है एग्जीक्यूट हो चुका है और फाइनल आउटपुट जो है आपको देखने को मिलेगा 105 हैश 6 हैश, है ना। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं कि यही आउटपुट आता है कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल यही आउटपुट आ रहा है 105 हैश 6 हैश, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।